हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत गुस्से में है क्योंकि आपने भाव देना बंद कर दिया है। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत या फिर क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देखते हैं ओरेकल्स। The joy of friendship. Friendship is the biggest gift. Nurture your friends and friendship. तो इस पर्सन को ऐसा लगा था कि एज अ फ्रेंड ही सही वो आपके कांटेक्ट में रहेंगे। मतलब इस पर्सन को हो सकता है कमिटमेंट को लेके कुछ इश्यूज हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि पहले एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उसके बाद ही मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, ऐसा लोगों का कहना होता है। तो अगर इस तरह की मेंटालिटी इस पर्सन की थी या फिर ये सिर्फ फ्रेंडशिप चाहते थे, तो इनको लगा था कि इनकी मर्जी के मुताबिक इस रिश्ते में वो अपनी बात मनवा के रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनको जब लगेगा तब रिश्ते से या तो ये मुंह मोड़ लेंगे या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि अगर तुम्हें कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट दे दो, सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जैसा इन्होंने सोचा था उसके अपोजिट ही इनको रिजल्ट मिल गया है, क्योंकि इनको नहीं लगा था कि आप इनकी फ्रेंडशिप को ठुकरा देंगे। अगला कार्ड है बिलीव, हैव अ फेथ, firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. तो यहाँ पे इनको अब यही भरोसा है कि जैसा इंसान कर्म करता है उसका फल उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन ने अगर जाने अनजाने में आपको कभी तकलीफ दी है या फिर इनकी वजह से आपके दिल को चोट पहुंची है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वही कर्मा उनको फिलहाल मिल रहा है। मतलब ये भी जाने अनजाने में जो आपसे जुदा होने के बाद जो दर्द महसूस कर रहे हैं, जो बात उनको दिलो दिमाग में एक झकझोर के रख रही है कि इस तरह से तुमने उस पर्सन को ट्रीट किया, या फिर आप कह सकते हैं आपके इमोशंस नहीं समझे। तो ये बातें अब उनके साथ हो रही है कि उनको भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनको समझ के लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे हैं जैसे पहले दिखाते थे। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल उनको मिल रहा है, ये एहसास ही उनको हद से ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है कि ये मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन आपसे मिलने की शायद कोशिश करना चाहते हैं या फिर आपको मिलने के लिए भी पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉल का, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मतलब कंप्लीटली आपने अगर इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है तो इनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब ये आपसे कनेक्ट हो तो कैसे। मतलब आपको कॉल भी करना चाहते, आपसे बात करना चाहते, आपसे मिलना चाहते, लेकिन ये हो नहीं रहा क्योंकि उस तरह से आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। Change of place, continue the journey of life as it comes, embrace the changes, especially change of place। यहाँ पे ज़िंदगी में फ़िलहाल जिस बदलाव से ये गुजर रहे हैं वो बदलाव इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कई बार इंसान के साथ ऐसा हो जाता है कि जो छोटी मोटी चीज़ों को हम फेस करने लगते हैं, हमें लगता है कि टेम्पररी बेस पे ये चेंज हो रहा है, आगे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इनके साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है। मतलब जो प्लेस, जो चेंज फ़िलहाल इनको ज़िंदगी में महसूस हो रहे हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा उनको लग रहा है कि आप बदल चुके हैं। पहले जैसे आप इन पर्सन को मनाने की कोशिश करते थे, उनके शायद नखरे झेलते थे, अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी आप हर बार इस रिश्ते में ऐसी पहल लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, दोनों में से कम एक को तो समझदारी दिखानी चाहिए। ये सोच के शायद आपने हमेशा इस रिश्ते में लीड लिया है। लेकिन इस बार आपने अपना जो रवैया है वो पूरी तरह से बदल दिया है कि अगर तुम्हें खुद को चेंज करना ईज़ी नहीं लगता तो बाकी दूसरों से भी तुम उम्मीद मत करो कि दूसरे लोग भी तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट हो पाएँगे या फिर अपने आप को बदलेंगे। तो ये जो बात उस पर्सन को समझ में आ रही है, वो बात कहीं न कहीं उनको हद से ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट द अनडाइंग
फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो आपके साथ ये कितने खुश थे, आप दोनों ने साथ में जो वक्त बिताया था वो इनके लिए कितना ज़्यादा हैप्पी था, ये भी वो समझ रहे हैं। और साथ ही साथ उनको लग रहा है कि जैसे डिवाइन ने उनके सामने एक ऑप्शन रखा था कि तुम चाहो तो ज़िंदगी में खुश रह सकते हो, ये पर्सन तुम्हारे लिए चुना गया है। तो वो बातें भी इनकी ज़िंदगी में आ चुकी थी जिस फेज़ में ये खुश थे, लेकिन अपनी नादानियों की वजह से या फिर आप कह सकते हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इन्होंने अगर आपका साथ गंवाया है तो अब वही पल उनको ट्रिगर कर रहे हैं। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू वॉट इज़ डिज़ायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो यहाँ पे अब वही बात आ रही है कि तुम बस कर्म करो, उस फल की चिंता मत करो। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अब अपने कर्मों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा है कि उनके खुद के जो कर्म थे वो कहीं ना कहीं सही नहीं थे। मतलब रिश्ते में यही होता है कि अगर बैलेंस एनर्जी चाहिए होती है तो इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होता है। सामने वाले पर्सन के दिल के जज्बातों को भी आपको समझ के लेना होता है। अगर वो आपके जज्बातों को नहीं समझता और आप ही सिर्फ उसके लिए हमेशा करते आए हो तो ये इम्बैलेंस रिश्ता हो जाता है। वैसे शायद किसी किसी के रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो चुका है। और फाइनल है शेयर योर बाउंड्रीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव व्हाट यू गेट बैक। तो यहाँ पे वही कर्म है, जो आप बोगे वही पाओगे। तो यहाँ पे इस पर्सन के साथ वही हो रहा है। इस पर्सन ने शायद कभी भी आपके साथ वो एहसास ही नहीं शेयर किए या फिर उस प्यार के रिश्ते में ये पूरी तरह से कनेक्ट ही नहीं हुए थे जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होता है। तो हमेशा शायद आप ही एक ऐसे पर्सन थे जिसने रिश्ते में दिया है और हमेशा इस पर्सन ने आपसे ही एक्सपेक्ट किया है। और फिलहाल भी इनकी हालत यही थी कि आपसे ही कुछ उम्मीद कर रहे थे। और जैसे होता है कि कई बार इंसान का एक फेज तक आके मन इस तरह से कड़वा हो जाता है कि हमेशा मैं ही कोशिश करता हूँ या मैं ही कोशिश करती हूँ, अब बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे शायद किसी किसी के रिश्ते में फेस ऑलरेडी आ चुकी है जिस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं। अगला कांड है टेम्परेंस का। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी उनको महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से उनको ये खुशियाँ ज़रूर मिली थी कि जैसे एंजल ने आप दोनों को मिलाया है, ये प्यार का एहसास आपके लिए वो फील कर सकते थे या फिर आपकी ज़िंदगी में भी वो प्यार की खुशियों के रंग भर सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने वैसा नहीं किया है तो अब उनकी समझ में आ रहा है कि फ़िलहाल जो भी वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो वर्क क्यों नहीं कर रहा। मतलब आपको अगर मौका मिला था, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली थी और आपने फिर भी वो गंवा दिया, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या सच में आप वो प्यार डिज़र्व करते भी हैं या नहीं। अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में दिल से सोचने लगा है। जैसे ये पेंटर है, ये क्या ड्रॉ करना चाहता है ये हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पेंटिंग बना नहीं लेता। वैसे ही अब ये पर्सन दिलो दिमाग से आपको लेके सीरियसली सोच रहे हैं और आपकी कमी जो इनको सता रही है या फिर आपके होने के इम्पोर्टेंस क्या थे ये भी वो समझ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू ये आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं। ये जैसे गुस्से में थोड़ा सा घोड़े पे सवार होकर दौड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपके कोल्ड बिहेवियर की वजह से उनका मन करता है कि जैसे आपसे कॉल करे, मैसेज करके आपसे डायरेक्टली बात करे कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकती हो। तो आप अब तक शायद बहुत प्यारे तरीके से इनके साथ पेश आए हैं, हमेशा से अंडरस्टैंडिंग दिखाई है और सडनली आपने जो कोल्ड शोल्डर दिया है कि नहीं मैं भी तुम्हारी अब कोई पूछताछ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, ये बात उनसे हजम नहीं हो रही है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड जैसे हैं, जैसे यहाँ पे सभी कपल आपस में मिलजुल के कुछ खुशियाँ मना रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन को यही लग रहा है कि ज़िंदगी में हर किसी की कुछ ना कुछ खुशियाँ हैं। ये पर्सन भी अगर चाहते तो इनको भी ये खुशियाँ मिल सकती थी, लेकिन जैसे फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में हो रहा है अकेलेपन की एनर्जी की वजह से उनको यही लग रहा है कि उनके दिल की जो विश है वो अभी पूरी होनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे 9 कप है, 1 कप की कमी है। तो आपके प्यार की कमी उनको ज़रूर महसूस हो रही है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से गायब है और इसकी कमी की वजह से मेरी ज़िंदगी में वो प्यार का एहसास भी मिसिंग है। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन दोनों बच्चों को
पेंटिकल्स बाँट रहा है, यानी कि इनकी खुशियों का ध्यान रख रहा है। इसके पास और भी पेंटिकल है थैली में। वैसे ही आपने हमेशा शायद इस पर्सन की खुशियों के बारे में ख़्याल रखा, लेकिन इन्होंने कभी भी आपके जज़्बातों की कदर नहीं की या फिर आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की भी कोशिश नहीं की। इस बात का उनको दिल से अफ़सोस हो रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। अब ये पर्सन जो है वो दुआ और प्रार्थना के ऊपर फ़ोकस कर रहा है। जैसे ये आसमान की तरफ देख रही है, टूटता तारा दिखाई दे रहा है और ये विश कर रही है कि काश मेरी ज़िंदगी में वो बदलाव आ जाए जो मैं चाहती हूँ। वैसे ही आपके पर्सन फ़िलहाल कुछ ऐसी प्लान कर रहे हैं जहाँ पे फ्यूचर को लेके कुछ बातें उनके दिल में चल तो रही है, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्ट करने की बजाय ये सिर्फ विश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला था जो विश कार्ड होता है, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ये फ़िलहाल भी सिर्फ मैनिफेस्टेशन की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। मतलब सामने से आपसे बात करके आपको ये बात बताना कि हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, ये अभी भी उनसे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये उस तरह से नहीं सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उन्हें लगता है कि आउट ऑफ द ब्लू आपको कभी तो उनकी याद आएगी और सामने से आप दोबारा इस तरह से अपने प्यार का कप लेके उनके सामने आ जाएंगे या आ जाएंगी, और इनकी जो ज़िंदगी में ये 10 ऑफ कप की जो एनर्जी है वो पूरी हो जाएगी। मतलब ये पर्सन फिलहाल भी इंतज़ार कर रहे हैं उस बदलाव का, जहाँ पे उनको लग रहा है कि आपको किसी दिन तो लगेगा कि मुझे उस पर्सन से कनेक्ट होना है, और आपके स्वभाव में दोबारा से वो चेंजेस जब उनको महसूस होंगे कि हाँ, आप पहले जैसे बिल्कुल हो गए हैं, तब शायद ये आपसे बात करेंगे या फिर आपसे कनेक्ट होने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इनको वही आपका स्वभाव चाहिए जो पहले था, और फिलहाल आपने अगर अपने पर्सन को सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा अपने स्वभाव में कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो बातें ये पर्सन हजम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनको आपके इस बिहेवियर की वजह से गुस्सा फील हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।